फाइनली मिर्जापुर के सीजन 3 का टीजर आ गया है और भाई साहब क्या ही फील दे रहा है, एकदम जी फाड़। टीजर में काफी कुछ छिपाया गया है और मेकर्स ने कोई भी चीज रिवील नहीं करी है। तो टीजर की शुरुआत होती है कालीन भैया के बाप सत्यानंद त्रिपाठी के नरेशन से, जहां वो मेटाफोरिकली बताते हैं कि मिर्जापुर एक जंगल है और इस जंगल का सवा शेर है गुड्डू भैया, जंगली बिल्ली है अपनी गोलू डार्लिंग, चालाक लोमड़ी मुन्ना भैया की वाइफ माधुरी यादव, तूफानी चीता है अपने त्यागी जी, बेरहम शेरनी है अपने कालीन भैया की वाइफ बीना। ऐसे ही डिम्पी के बॉयफ्रेंड को खरगोश कहा गया है, गुड्डू भैया के बाप को लग्गड़ बग्गा, एक पुलिस इंस्पेक्टर को गीदड़, लाला की बेटी और शरद की माँ को घड़ियाल बोला गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने कालीन भैया को घायल शेर कहा गया है, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 2 के एंडिंग में कालीन भैया पर अटैक हुआ, उनका साम्राज्य छिन गया, प्लस उनका बेटा और बाबूजी मारे गए। टीजर की स्टार्टिंग में हमें शेर दिखाया जाता है जो कि कहता है शेर। अब जहां पर गुड्डू भैया की एंट्री दिखाते हैं, अब अगर तुमने वहां पर नोटिस किया हो तो गुड्डू भैया ने वही ब्लैक कुर्ता, डार्क ब्लू जींस और बूट पहने हुए हैं जो कि उन्होंने सीजन 2 की एंडिंग में पहने हुए थे। क्या ही कंटिन्यूटी डिटेल डाली गई है टीजर के अंदर। अब गुड्डू भैया अपनी कार से निकलकर किसी से मिलने जा रहे होते हैं और इधर तुम पुलिस वाले को भी नोटिस कर सकते हो। वैसे क्या पता गुड्डू को पुलिस पकड़ के ही ले जा रही हो जेल के अंदर, क्योंकि इधर इस फ्रेम में हम पुलिस की वैन को भी नोटिस कर सकते हैं। और वैसे भी टीजर के मिड में हमने गुड्डू भैया को जेल के अंदर लड़ते हुए देखा भी था, तो क्या पता वो जेल के अंदर ही जा रहा हो। फिर इधर गुड्डू पंडित त्रिपाठी चौक को तोड़ होता है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा देखने में। ये सीन ये इंडिकेट कर रहा है कि अब राज गुड्डू पंडित का है पूरे शहर के ऊपर। और इस फ्रेम में इधर लिखा भी होता है मिर्जापुर में शांति स्थापना का प्रतीक, जिसे तोड़ के गुड्डू ये साबित कर देता है कि अब कोई शांति नहीं मिर्जापुर के अंदर। और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो गुड्डू बबलू ने कालीन भैया का बिजनेस शांति से नहीं बल्कि आतंक मचा के बनवाया था, मतलब उन्होंने क्राइम बढ़वाया ताकि गन्स की सेल सबसे ज्यादा हो। इधर गुड्डू ये त्रिपाठी चौक तोड़ के ये प्रूफ कर रहा है कि उसके राज में कोई भी शांति नहीं। फिर उसके बाद हम गोलू को कॉलेज के अंदर देख सकते हैं, जो कि कॉलेज की प्रेसिडेंट भी बन चुकी थी सीजन 1 के अंदर ही। फिर दिखती है माधुरी यादव जो कि किसी चीज का उद्घाटन कर रही होती है। ये शायद कोई पार्क है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है आम जनता का आम पार्क। इस सीरीज में शायद, मैं फिर से कह रहा हूँ, शायद हमें बीना और गुड्डू के बीच कुछ देखने को मिले, क्योंकि इधर इस सीन में गुड्डू बीना के आगे नेकेड सो रहा है। अब ऐसा इधर क्यों हो रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ये गुड्डू है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके गले में वही काला धागा है जो गुड्डू पहना करता है। वैसे अगर इस घर पे ध्यान दोगे तो ये घर कालीन भैया वाला है, जो कि गुड्डू ने एंड में हत्या लिया था। बीना डेस्परेट है गुड्डू के लिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इधर इस सीन में तुम इस कांच पर बीना की वो डेस्परेशन देख सकते हो। इधर डिम्पी, उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड कोर्ट रूम के अंदर बैठे हैं और इधर डिम्पी रो रही है, मतलब शायद इधर मुकदमा चल रहा है डिम्पी के बाप का, क्योंकि सीजन 2 के अंदर डिम्पी के बाप ने पुलिस वाले पर गोली चलाकर कह दिया था हम जो किए उसकी सजा पाएंगे, हम जो किए उसकी सजा पाएंगे। फिर इधर गुड्डू का बाप भी दिख जाता है जॉन विक के सामने। अरे हाँ भाई, ये जॉन विक ही है, क्योंकि वही है जो किसी को पेंसिल से मार सकता है विद अ फकिंग पेंसिल। इधर लाला की बेटी देखने को मिलती है अपनी बेटी के साथ, जो कि सीजन 2 में थोड़ी सी छोटी थी। इधर हमें एक नया पुलिस इंस्पेक्टर इसलिए देखने को मिला क्योंकि सीजन 2 में गुड्डू के बाप ने पिछले पुलिस इंस्पेक्टर को टपका दिया था। इधर तुम नोटिस कर सकते हो कि लाला जेल में पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम पुलिस लाला के घर में घुस आई थी गुड्डू को पकड़ने के लिए, तो दबे हाथ वो लाला को भी पकड़ के ले गई। इधर शरद की माँ दिखाई जाती है दारू के साथ, जो कि ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। एंड इसके फेस का एटीट्यूड ये फील दे रहा है कि इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। एंड फाइनली दिखते हैं अपने कालीन भैया, जो कि बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह गए। इन्हें स्क्रीन पर देखते ही एक अलग सी खुशी मिली। उसके बाद जेल का ये सीन सबसे खतरनाक, क्योंकि इधर कोई तो है तगड़ा बंदा जिसने गुड्डू पंडित को पूनम खान कर दिया है और बिल्कुल बैड तरीके से घसीट के ले जा रहा है गुड्डू पंडित को। अब मैं एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हूँ। इधर हमें दोनों त्यागी दिखा दिए गए, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन सीजन 2 में जो गन फायर हुआ था उसमें तो एक भाई मर जाता है, उसके तो सर पर गोली लगी थी, तो बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पता हो तो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। फिर बीना दिखती है एक बच्चे के साथ, जो कि अगेन एक और कंफ्यूजन लेके आ जाता है कि ये बच्चा है किसका। फिर इधर गोलू दिखती है एक हथकड़ी के साथ, मतलब ये पुलिस से भाग के आई है, और इधर मुंह धो रही है ये सोच के कि इससे इसके पाप धुल जाएंगे। और फिर भाई टीजर की एंडिंग में दिखाई जाती है मिर्जापुर की कुर्सी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि इसी कुर्सी का सारा बवाल चल रहा है इस सीरीज के अंदर। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो इसकी शैडो में एक शेर जाता हुआ दिखता है, मतलब टीजर की शुरुआत भी शेर के साथ हुई थी और एंडिंग भी शेर के साथ हुई है, इसीलिए सारे बोलो शेर। वैसे एक सवाल जो मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, इस पूरी मिर्जापुर वेब सीरीज के अंदर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? गुड्डू भैया, मुन्ना भैया या कालीन भैया? कमेंट में जरूर बता के जाना, देखते हैं सबसे ज्यादा फैन किसके हैं। बाकी भाई वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट में, रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में, तो भाई इस वीडियो को 1 लाइक जरूर देना। बाकी भाई 99% व्यूअर्स मेरी वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते। अगर तुम्हें मूवीज और सीरीज से रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।